जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया का चैप्टर नंबर 3 ए संकन प्रीस्टहुड। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 ए संकन प्रीस्टहुड पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम चैप्टर नंबर 3 ए संकन प्रीस्टहुड, बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चैप्टर के अंदर जो बौद्ध धर्म के आने से पहले जो ब्राह्मण थे किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थे, किस तरह की मतलब लोवेस्ट चीजों में, किस तरह के मतलब बोलते हैं एक तरह से नीच कर्म के अंदर वो इन्वॉल्व थे, किस तरह की मतलब गलत चीजों में वो इन्वॉल्व थे जो कि उनका खुद का धर्म उनको अलाउ नहीं करता था, इसके बावजूद वो उन चीजों में इन्वॉल्व थे। तो मतलब बौद्ध धर्म के आने से पहले उस वक्त की सोसाइटी में क्या हाल थे, किस तरह का माहौल बना हुआ था, और फिर बौद्ध धर्म ने आगे कैसे एक ज्ञान का, एक अच्छे नैतिक शिक्षा का जो प्रकाश फैलाया, वो किस तरह के गंदे खराब माहौल के अंदर फैलाया। यही कारण था कि उस वक्त बौद्ध धर्म की तरफ बहुत सारे लोग, पूरी भारत की जनता बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हो गई थी और बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। लेकिन बौद्ध धर्म के आने से पहले किस तरह का माहौल था उसको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है बाबा साहब ने। बाबा साहब कहते हैं द प्रीस्टली प्रोफेशन इन द एंशिएंट आर्यन सोसाइटी वाज मोनोपोलाइज्ड बाय द ब्राह्मण्स, नन एक्सेप्ट बाय ब्राह्मण कुड बिकम ए प्रीस्ट। कहने मतलब जो प्रीस्टली, जो पुजारी का प्रोफेशन था एंशिएंट आर्यन सोसाइटी के अंदर, प्राचीन आर्यन सोसाइटी के अंदर, वो ब्राह्मणों की मोनोपोली थी। ब्राह्मणों के अलावा कोई पुजारी नहीं बन सकता था। जो ब्राह्मण थे वो कस्टेडियंस ऑफ रिलीजन थे, मतलब रिलीजन के ठेकेदार थे एक तरह से, और वो लोगों को गाइड किया करते थे मोरल और स्पिरिचुअल मैटर्स के अंदर, है ना। मतलब किस तरह का काम करना चाहिए, कौन सी चीज नहीं करना चाहिए, उसमें ब्राह्मण वो लोगों को गाइड किया करते थे। ठीक है, लेकिन डिड द ब्राह्मण्स एक्ट अप टू द स्टैंडर्ड, लेकिन क्या ब्राह्मण उस स्टैंडर्ड तक अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सके? क्या वो मेंटेन रख पाए उस मोरल स्टैंडर्ड को, उस स्पिरिचुअल इथिकल स्टैंडर्ड को? अनफॉर्चुनेटली ऑल द एविडेंसेस वी हैव शोज दैट ब्राह्मण्स हैड फॉलन टू द एट मोस्ट डेप्थ ऑफ मोरल डिग्रेडेशन। लेकिन जो भी एविडेंस हमें मिलते हैं उससे ये पता लगता है कि जो ब्राह्मण है वो बिल्कुल निचले स्तर तक चले गए थे, मोरल डिग्रेडेशन के बिल्कुल निचले स्तर तक चले गए थे। नैतिकता को उनका बिल्कुल गर्त में चले गए थे, वो नैतिक पतन उनका बहुत जबरदस्त हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल ए श्रोत्रिय ब्राह्मण, है ना, जिसको मतलब इस चीज का एक तरह से आदेश है या उसके लिए एक रूलिंग है कि वो एक सप्ताह से ज्यादा का खाना अपने साथ में नहीं रख सकता, है ना। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इस रूल का बिल्कुल उल्टा हुआ और उन्होंने धीरे धीरे करते अपने पास में बहुत सारी चीजें स्टोर करना स्टार्ट कर दी, बड़ी ही चालाकी से। फूड, ड्रिंक्स, क्लोथिंग्स, है ना, बेडिंग, परफ्यूम्स, करी स्टफ्स, है ना, खाना, ड्रिंक्स, कपड़े, परफ्यूम्स और पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने अपने साथ में रखना स्टार्ट करी, जबकि उनके लिए नियम था कि वो एक सप्ताह से ज्यादा की चीजें अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। आगे बाबा साहब एग्जांपल देते हैं, द ब्राह्मण्स वर एडिक्टेड टू विजिटिंग शोज सच एज, ब्राह्मण्स को नशा हो गया था, एक तरह एडिक्ट थे वो इन शोज को विजिट करना, जैसे नॉच डांसेस को विजिट करना जहां पे डांसेस किए जाते हैं, सॉन्ग्स को सुनना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मेलों के अंदर जाना, मतलब ये सब चीजें उनके लिए मना थी एक तरह से, लेकिन वो जाना। बलार्ड्स रिसाइटेशन, हैंड म्यूजिक, हाथ से बनाने वाला म्यूजिक, चैंटिंग ऑफ बर्ड्स, टम टम प्लेइंग, फेयर सीन्स, एक्रोबेटिक फीट्स, है ना, मतलब इस तरह के मेलों में जाना और मतलब इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहना। मतलब उनसे तो उम्मीद की जा रही थी कि नैतिक शिक्षा वाली चीजें, रिलीजन वाली, स्पिरिचुअल चीजें, लेकिन वो हर तरह की इन सब चीजों में खेल कूद, डांस, म्यूजिक, मेले वेले सब में जाया करते थे। They were addicted to games and recreations, वो सिर्फ गेम्स और रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधनों में बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे, है ना। गेम्स ऑन बोर्ड्स विद 8 with 10 रोड स्कोर, ऐसा कुछ गेम हुआ करता था चेस का जैसा, है ना, उसमें इन्वॉल्व रहते थे, काफी एडिक्ट थे उसके। और पता नहीं द सेम गेम्स प्लेड इन सच बोर्ड्स इन द कीपिंग गोइंग ओवर डायग्राम्स ड्रॉन ऑन, मतलब तो मिला के कहने का थ्रोइंग डाइस, है ना, जो कौन सा गेम खेलते हैं डाइस को फेंक कर, है ना, हिटिंग ए शॉर्ट स्टिक विद अ लॉन्ग वन, डिपिंग द हैंड, पता नहीं कौन कौन से कितने प्रकार के गेम बता रखे हैं बाबा साहब ने इसमें। गेम्स विद बॉल्स, ब्लोइंग थ्रू टॉय पाइप्स, टर्निंग समर्स, प्लेइंग विद टॉय विंडमिल्स, प्लेइंग विद टॉय मेजर्स, मतलब पता नहीं कौन कौन से प्रकार के इसमें बता रखे हैं गेम्स जिनमें ब्राह्मण इन्वॉल्व थे। और उनको मतलब मना था कि वो लार्ज काउचेस, हाई और लार्ज काउचेस, मतलब बहुत बड़े सोफों पर, मतलब बहुत बड़े कोई आसन पर बैठना उनके लिए मना था, लेकिन वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठना शुरू कर दिया। दीवान, एनिमल, और ऐसे ऐसे दीवानों पर बैठना स्टार्ट कर दिया जिनमें एनिमल के फिगर्स कार्ड हुआ करते थे। बकरी के हेयर से बने हुए जो दीवान उन पर बैठना स्टार्ट कर दिया। व्हाइट ब्लैंकेट्स यूज वुमेन, मतलब बहुत सारे सुख सुविधा के साधन उन्होंने यूज करना
शुरू कर दिया, जो कि उनके लिए मनाही थी एक तरह से। तो इस तरह से ये सब चीजों के लिए ब्राह्मणों के लिए मनाही थी, लेकिन द ब्राह्मण्स वर addicted to the use of means for adorning and beautifying themselves। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण अडिक्ट हो गए थे इस तरह की चीजों में, जो खुद को सुंदर दिखाना, खुद को एक तरह से काफी अच्छा दिखाना, अच्छा रहना, उस तरह से। हालांकि ब्राह्मणों से इस तरह का जो उनका धर्म है वो उम्मीद नहीं करता है, उनके लिए तो पता है कि वो धर्म के पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, और एक सादा जीवन जीना, उस तरह की सब बातें उनके लिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके वो मतलब और चीजों में, सुख सुविधा की चीजों में इन्वॉल्व हो गए। बाबा साहब ने और बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, अनाथ बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, ऐसे करना, कहानियां सुनाना, रॉबर्स की, टेल्स ऑफ वॉर, टेरर्स, पता नहीं किस किस चीजों में मतलब बहुत इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारी गॉसिपिंग के अंदर इन्वॉल्व, गॉसिप एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, नुक्कड़ पर गॉसिप वॉसिप करना, है ना, बहुत सारी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो गए। आगे बाबा साहब बताते हैं ब्राह्मण्स वर ट्रिकस्टर, ब्राह्मण बहुत ही ट्रिक करने वाले लोग, बहुत ही कनिंग लोग हैं, और वो मतलब चालाकी से लोगों का भविष्य बताना, उनको ठगना, है ना, इस तरह की चीजें क्या करते थे। ब्राह्मण्स अर्न देयर लिविंग बाय रॉन्ग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ब्राह्मण्स अपना जो जीवन यापन है वो गलत तरीके से किया करते थे, बाय लो आर्ट्स, मतलब गलत प्रकार की आर्ट्स को यूज करते हुए, जैसे पाम मिस्ट्री, हाथ हथेली देखना, फिर अपने उसकी भविष्यवाणी करना, ठीक है, कुछ ओमेन साइंस, मतलब कुछ ऐसे सिग्नल्स को देखना, कुछ साइंस को देखना और उससे कोई भविष्यवाणी करना, है ना, और कुछ थंडरबोल्ट्स, तूफान आ रहा है तो उससे कोई भविष्यवाणी करना, फॉर्च्यून टेलिंग, शरीर पर कोई मार्क, अगर कोई घाव है, कोई मार्क है तो उससे उसका इंसान का भविष्य बताना, है ना, और सैक्रिफाइसिंग टू अग्नि, अग्नि के सामने सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइसिंग बाय स्प्रिंग मस्टर्ड सीड्स, मतलब कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीजें ब्राह्मण करने लग गए थे, जिसको वो मतलब लोगों का भविष्य बताना, अनाप शनाप तरीकों से लोगों का भविष्य बताना, उनको बेवकूफ बनाना, है ना, इस तरह की लो आर्ट्स के अंदर वो इन्वॉल्व हो गए थे, और लोगों को बेवकूफ बनाकर वो इस तरह से अपनी जीवन यापन किया करते थे। देखिए यहाँ पर पॉइजन क्राफ्ट, स्कॉर्पियन क्राफ्ट, चूहे वाला क्राफ्ट, बर्ड क्राफ्ट, पता नहीं किस किस तरह के, क्रो क्राफ्ट, कोवे वाला क्राफ्ट, मतलब किसी भी चीज को नहीं छोड़ा उन्होंने, हर चीज से मतलब कुछ ना कुछ अपना कमाने का साधन बना लिया था। मतलब ब्राह्मणों ने हर तरह के मतलब लो आर्ट से अपना कमाने का साधन बना लिया था। उन्होंने जैसे मान लो कोई किसी के पास जेम्स है, सॉर्ड और वेपन्स है, तो मतलब उनको देखकर उनका भविष्य बताना, इस तरह की बहुत सारी चीजें वो किया करते थे। जैसे किसी राज्य का राजा या कोई जमींदार है तो उस पर कोई अटैक हो रहा है तो वो उनको भविष्यवाणी करना कि वो जीतेगा या दुश्मन जीतेगा, है ना, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, है ना, इस तरह की भविष्यवाणियां करना, बेवकूफ बनाना लोगों को, इस तरह के काम वो किया करते थे। अगर कोई चंद्र ग्रहण हो रहा है, सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो उनसे भी वो किसी ना किसी तरह का कोई मतलब मीनिंग निकालकर लोगों को डराया करते थे, ताकि उनसे किसी ना किसी तरह से मतलब ठगा जा सके उनको। जंगल में आग लग जाएगी, कोई धूमकेतु आके गिर जाएगा, भूकंप आ जाएगा, भगवान क्या बोलते हैं ना, बहुत ही थंडर कर देगा, है ना, थंडर मतलब जो बिजली का चमकना होता है, बिजली का चमकना, गरजना होता है, उसको बोलते हैं। तो भगवान ऐसा कर देगा तो मतलब गुस्सा हो गया, है ना। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं, इधर उधर की अनाप शनाप कुछ भी, किसी भी चीज से लेकर वो आपको बेवकूफ बना सकते हैं। इस साल बारिश ज्यादा होगी तो इसका ये कारण है, कम होगी तो ये कारण है, अच्छी फसल आएगी तो ये कारण है, अच्छा खाना होगा तो ये कारण है, शांति रहेगी तो ये कारण है, डिस्टर्बेंसेस होंगे तो ये कारण होगा, अच्छा सीजन होगा तो ये कारण होगा। फिंगर्स को काउंट करना, फिर उनसे बताना, है ना, इधर उधर की चीजें, और मतलब इधर उधर कहानियां बनाना। शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालना जिसमें उनकी शादी होगी, है ना, ब्राइड ग्रूम को, दूल्हा दुल्हन को कब लेके आएगा, है ना, लकी टाइम फॉर द शांति बनाने के लिए कौन सा लकी शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। मतलब कुल मिला के जो शुभ मुहूर्त वाली चीज है ना, शादी के लिए शुभ मुहूर्त, बच्चे का जन्म नाम रखने के लिए शुभ मुहूर्त, फलाने दिन का गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त, हर चीज के लिए लकी टाइम, एक शुभ मुहूर्त निकालना जिससे मतलब लोगों को लगे कि हाँ यार ये शुभ मुहूर्त है, ये काम करना, इस टाइम अच्छा रहेगा। तो इस तरह से लोगों को मतलब बेवकूफ बनाना, एक तरह से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना, किसी जादुई दर्पण से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना, किसी लड़की को जैसे वश में कर रखा है उसके थ्रू किसी लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना। जैसे कहते हैं ना गांव के अंदर वो देवी आ जाती है
है ना। फिर देवी से आप कुछ भी पूछ लो, किसी महिला के अंदर देवी आ जाती है, फिर इस पर आप कुछ भी सवाल पूछते हो तो वो जवाब देती है। तो उस तरह की वो नौटंकियां करना, भगवान को कोई गिफ्ट देना, अगर हमें कोई बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, कॉजिंग विरेलिटी, मेकिंग ए मैन, किसी आदमी को नपुंसक बना देना, लकी साइट्स अच्छी यहाँ पर मतलब नगर बसाया जा सकता है उसके लकी साइट्स बताना, सेरेमनियल बाथिंग, पता नहीं इतनी सारी अनाप शनाप चीजें ब्राह्मणों ने उस वक्त समाज के अंदर फैला रखी थी कि लोग मतलब पूरी तरह से अंधविश्वास के अंदर, जादू टोने के अंदर बिल्कुल लिप्त थे। इतनी बड़ी लिस्ट दे रखी बाबा साहब ने कि आप मतलब इंसान पढ़ते पढ़ते थक जाए। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के इस चैप्टर का एसंकन प्रीस्टहुड, इसका उद्देश्य यही था कि जो बौद्ध धर्म के आने से पहले उस वक्त समाज में किस तरह की चीजें व्याप्त थी, ब्राह्मणों ने समाज का क्या बेड़ा गर्क कर रखा था, किस तरह के पाखंडवाद के अंदर, किस तरह के अंधविश्वास के अंदर समाज को ढकेल रखा था, और किस तरह से वो उस अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों से अपने मतलब अर्निंग का सोर्स था उनका, मतलब लोगों का अंधविश्वास, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों में अंधविश्वास को भरना, पाखंडवाद को भरना, वो एक तरह से ब्राह्मणों के लिए अर्निंग का सोर्स था। उससे वो कमाई का जरिया था उनका, उससे वो कमाई किया करते थे, है ना। ठीक है, तो खुद की कमाई के लिए उन्होंने पूरे समाज का बेड़ा गर्क करके रखा था उस वक्त बौद्ध धर्म के आने से पहले का जो ये माहौल था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो ये चीज समझाना चाह रहे हैं बाबा साहब इसमें कि एसंकन प्रीस्टहुड किस तरह का बेड़ा डूबा हुआ प्रीस्टहुड था उस वक्त का, बौद्ध धर्म के आने से पहले का, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।